आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग जानकारी लेना है। यानी मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे तो मुस्लिम शासक के बारे में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी उन लोग जो धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग इस्लाम के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, तो उनका नाम था मोहम्मद साहब। इन्होंने ही मुस्लिम समुदाय का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और इनमें जो माना जाता है, एक ईश्वर को माना जाता है। यानी इस्लाम धर्म में एक ईश्वर की मान्यता दिया गया है। इसको अरबी भाषा में ईश्वर यानी इन लोग अरबी भाषा में इनको मुस्लिम समुदाय के द्वारा अरबी भाषा में अल्लाह बोला जाता है और फारसी भाषा में खुदा बोला जाता है। और मुस्लिम और यदि हम लोग देख लेते हैं आगे, मोहम्मद साहब का जो पिता का नाम था उनका अब्दुल्ला नाम था और माता का नाम बीबी अमीना थी। और इनका जन्म के पहले ही इनका पिताजी का डेथ हो गया था। और इनका जन्म के 6 वर्ष बाद माता जी का भी निधन हो गया था, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनका चाचा अबू तालिब और दादा का नाम अबू मुतालिब के द्वारा किया गया था। इसका दादा का नाम मुतालिब, यानी इनका चाचा का नाम अबू तालिब और दादा का नाम अबू मुतालिब के द्वारा पालन पोषण किया गया था मोहम्मद साहब को। और इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। हम लोग फिर आगे देखते हैं तो एक मुस्लिम होने का मुख्य रूप से 5 स्तंभ है। कितना स्तंभ है? 5 स्तंभ है। तो पहला हम लोग देखते हैं यानी कलमा, यानी अपने कलमा पर इन लोग ईश्वर पर भरोसा करना, यानी कलमा पर भरोसा करना, कलमा पर भरोसा करना। आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा हो गया अपना कमाई का, अपना लाइफ यानी अपना जीवन का कमाई का 2.5% डोनेट करना, जिसको उन लोग अपना भाषा में मुस्लिम समुदाय के द्वारा ज़कात बोला जाता है, यानी 2.5% डोनेट करना। ठीक। तीसरा यदि हम देखा जाए तो तीसरा है हज यात्रा करना। हज यात्रा यानी इन लोग का 2 पवित्र स्थान माना गया है। एक है मक्का और दूसरा है मक्का और मदीना, दूसरा यानी मदीना। ये इसलिए पवित्र माना गया है कि मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मदीना में मृत्यु हुआ था। जिसके चलते मक्का और मदीना मुस्लिम धर्म में यानी इस्लाम धर्म में पवित्र स्थान माना जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में देवघर हो गया या बद्रीनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया, उसी टाइप के मुस्लिम धर्म में भी मक्का और मदीना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौथा हम लोग यदि देखते हैं तो एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, और 5वां है रमजान के महीना में रोज़ा रखना, जिसके चलते रमजान का महीना पवित्र माना जाता है, रोज़ा रखना। फिर हम लोग आगे आते हैं तो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में गैर मुस्लिम यानी अलग समुदाय, अलग धर्म के लोगों को काफिर कहा गया है। क्या कहा गया है? काफिर कहा गया है। फिर हम लोग यदि आगे आते हैं तो मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति
हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा जो ये मक्का में है, मक्का प्रदेश है, यानी ये सऊदी अरब में पड़ता है। पहले अरब के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ इनका ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था। यस, फिर इन्होंने अपना धर्म को प्रचार प्रसार आपने बताया कि हाँ हमें मतलब भगवान से मुलाकात हो गया है, इससे हम लोग मतलब ये अपना प्रचार प्रसार अपना फैलाने लगे, जिसके चलते वहाँ के लोगों के द्वारा मतलब विरोध, ये इनका मतलब प्रेमी, इनका चाहत करने वाले की जनसंख्या बढ़ते जा रहा था मक्का में, तो वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध किया जाने लगा। तो जिसके चलते मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में मदीना चल गए। बोले तुम लोग आराम से रहो, हम चलते हैं अब दूसरा जगह। तो 600 दूसरा जगह प्रचार प्रसार करेंगे, तो 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो मदीना चले गए, तो जिसके चलते वो उसी नाम पर इन्होंने एक हिजरी सनवत चलाए। तो बोला जाएगा, यदि पूछा जाए कि हिजरी सनवत कब चलाया गया था, तो 622 ईस्वी में, यानी हिजरी सनवत। मुस्लिम समुदाय में यही सनवत अभी भी चलता है। तो 622 ईस्वी, यानी देखो यहाँ पर हम लोग एक एडी होता है, एडी मिस होता है ईस्वी, यानी ईसा मसीह वाला ईस्वी से हम लोग ईस्वी चलाते हैं। एक होता है बीसी, बीसी का फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर, यस। और एक हो गया एनो डोमिनो, इसका फुल फॉर्म हो गया एनो डोमिनो, यस। तो यदि निकालने के लिए बोलेगा तो अभी 2021 चल रहा है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 622 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो एक्चुअली मुस्लिम यानी हिजरी सनवत का जो एक्चुअली सन रहेगा, मतलब साल रहेगा, वो निकल जाएगा। इसके पहले भी चलाया गया था, हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा भी चलाया गया था, जैसे विक्रम सनवत, विक्रम सनवत ईसा मसीह पहले भी मतलब हिंदू समुदाय में चलाया गया था, जो 57 मतलब मान लो 57 बीसी, यानी ईसा मसीह के 57 जन्म के 57 साल पहले भी विक्रम सनवत हिंदू समुदाय के द्वारा चलाया गया था। और एक और शक सनवत भी चलाया गया था, पूछ देगा तो बोलना होगा शक सनवत, जो 78 एडी, यानी ईसा मसीह के 78 साल बाद ये सनवत स्टार्ट हुआ था। और हिजरी सनवत बोलेगा 622 बाद। यदि विक्रम सनवत हम लोग को निकालना हो तो 2021 में क्या करेंगे, 57 ऐड कर देंगे, तो अभी बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 785 मतलब 2078 हो जाएगा। तो इतना इसमें मान लो विक्रम सनवत पूछेगा तो इतना चलेगा, ठीक। यहाँ तक हम लोग देख लिए। फिर यदि हम लोग आगे आते हैं तो मोहम्मद साहब का मृत्यु, तबीयत यानी बुखार खराब होने से डेथ होता है। तो जिसके बाद मुस्लिम समुदाय 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट जो था वो शिया यानी शिया और एक सुन्नी, दो समुदाय में डिवाइड हो जाता। शिया था सो एक मुस्लिम जो मोहम्मद साहब था उनका दामाद था अली, तो उनका मानने वाले थे शिया लोग, जो इनका परसेंटेज था वो मान 20% था लगभग में। और जो सुन्नी समुदाय था ये उनको पथों यानी मोहम्मद साहब के पथों पर चलने वाले ये सुन्नी थे। सुन्नी एक उनका मतलब अच्छा जानकार थे मुस्लिम धर्म के बारे में, उन्हीं के द्वारा दिया गया मतलब शिक्षा था, तो सुन्नी थे, वो उनका 80% मानता था। इनका कहना था कि ये हम उनके बताए गए पथों पर चलेंगे। ये शिया जो शिया मानने वाले थे, सुन्नी समुदाय अबू बकर के माने थे, सॉरी अबू बकर, तो 80% सुन्नी का था कि हम उनके दिए गए पथों पर चलेंगे। इनका कहते नहीं, हम उनके मतलब वंशजों जो आए हैं उनको मानेंगे। तो इस तरह 2 समुदाय में बढ़ जाता है। तो एक हम लोग देखते मतलब मुस्लिम समुदाय में देखा भी जाता है कि मुहर्रम एक पर्व मनाया जाता है। तो एक युद्ध हुआ था करबला की लड़ाई 680 ईस्वी में, करबला की लड़ाई, जिसमें हुसैन यानी अली का पुत्र था हुसैन, जो शहीद हो गया था। करबला यानी इराक में पड़ता है, इराक देश है तो इराक में पड़ता है, इराक की राजधानी ऐसे बगदाद है, तो वहाँ पर डेथ हो गया, जिसके चलते उन लोग मुहर्रम अभी मनाया जाता है। एक्चुअली मुहर्रम अली समुदाय के शिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है मुहर्रम पर्व, यस। तो हम लोग आज तक यही देखेंगे, और कल से हम लोग मतलब बाहरी आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण को जो जितना भारत पर आक्रमण किया यानी अरबी आक्रमण हो गया, तुर्क आक्रमण हो गया, मोहम्मद गजनी, इस सब के बारे में देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आज तक यही आप लोग मतलब यही तक छोड़ते हैं, यस। और ठीक है, ओके, धन्यवाद।